स्वर्ग पिता तेरे नाम की स्तुति हो। हे जीवन दाता तेरे सन्मुख आते हैं। हे स्वर्ग पिता तेरे नाम की स्तुति हो। हे जीवन दाता तेरे सन्मुख आते हैं। आराधना हो, आराधना, आराधना हो, आराधना, आराधना हो, आराधना, आराधना हो, आराधना। तेरे सिवा कोई नहीं आराधना के योग्य है। तेरे समान कोई नहीं स्वर्ग में या पृथ्वी पर। ओ तेरे सिवा कोई नहीं आराधना के योग्य है। तेरे समान कोई नहीं स्वर्ग में या पृथ्वी पर। आराधना हो, आराधना, आराधना हो, आराधना, आराधना हो, आराधना, आराधना हो, आराधना, आराधना, Hallelujah, Jesus. Father, we thank you this afternoon, O God Almighty, as we come into your presence, O Lord. We thank you for your love and your mercy. We thank you for what you have done for us, O God Almighty. As today we celebrate Father's Day, O God Almighty, we remember you, Lord. You are our Heavenly Father. We thank you, Father, for everything that you have done for us, Lord. Sending your Son, your only begotten Son, into this world who suffered and died for us, O God Almighty. We thank you, our Heavenly Father, this afternoon. We thank you, Lord. We thank you, God Almighty. We just commit this service into your hands right now in Jesus' name. In Jesus' name. May your Holy Spirit continue to minister to us this afternoon, Lord, as we worship you, Lord. Help us to worship you in spirit and in truth, Lord. Leave everything aside just to worship you, God. Thank you, God Almighty. Thank you, Jesus.
Thank you, Jesus. I pray for each and everyone here this afternoon, oh God Almighty. Especially pray for all the fathers of God Almighty, the grandfathers of God, and those that are fatherly figures, those mothers that have stepped into the shoes of the fatherhood of God Almighty. I pray for all of them, Lord. In Jesus' name, may your blessing be upon them, O God Almighty, in a very special way this afternoon, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज एक बार फिर से महान परमेश्वर है, वो हमारा प्रभु है, हमारे साथ है। और जैसे आज फादर्स डे है, just want to wish you all a very happy Father's Day. And some of us, we don't have our fathers with us, but I know that we remember them, who they were and what they did for us. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हैं। हालेलुया। आज का दिन कौन सा दिन है? फादर्स डे है। परमेश्वर ने इस दिन को बनाया है, आज हम सेलिब्रेट कर सकते हैं अपने फादर्स के, और खास करके अपने स्वर्गीय पिता, our heavenly Father. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
बचाता है। वही हमारा प्रभु हमें पापों से बचाया है, नरक से बचाया है, शैतान से हमें बचाया है। हालेलुया, हालेलुया। चरवाह के मंदिर ढूंढा उसने, पापों की कीच से निकाला हमें। जैसे एक शेपर्ड है और शीप है। शीप जब हेरा जाता है, शेपर्ड क्या करता है? बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने भी बताया और दृष्टांत दिया है कि क्या करता है वो। 100 शीप रहता है उसके पास और 99 उसके पास में है और एक खो गया, तो वो क्या करता है? वो 99 को सुरक्षित जगह पर छोड़कर वो एक को ढूंढने को जाता है, आवाज देता है, जब उसको मिल जाता है उसको लेकर आता है। हालेलुया। हमारा प्रभु भी हमें इसे ढूंढता है। कभी कभी हम उस शीप की तरह हो जाते हैं, हम लोग भाग जाते हैं प्रभु से के हाथ छुड़ाकर, उसके नजदीक से हम लोग भाग जाते हैं, लेकिन वो हमें पुकारता है। कभी कभी हम लोग को चौकी लगाता है। जैसे शेपर्ड्स लोग क्या करते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे थे, जो लैम्स थे, what they will do is they will run around and they would go into places where they were not supposed to. तो शेपर्ड लोग क्या करते थे? उसके पैर को तोड़ देते थे। जब उसके पैर तोड़ देते थे तब वो चल नहीं सकता था, तो शेपर्ड क्या करता था? उसको उठा कर लेके जाता था, कभी अपने कंधे पे रख लेता, कभी अपनी गोद में लेकर चलता, जब तक उसका पैर ठीक नहीं होता है। तो उतना समय में क्या होता है? एक रिलेशनशिप बन जाता है, a strong relationship। तो इसी तरह से हमारा प्रभु भी हमें कभी कभी पुकारता है और कहता है कि आ मेरे बेटे, आ मेरे बेटी, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Amen। Hallelujah। Thank you Jesus। Thank you Jesus।
हाँ जी, जीवन का दाता है, जीवन का राहत भी है। हालेलुया। वो हमारा प्रभु हमें वो रास्ता दिखाता है जो स्वर्ग की ओर हमें लेकर जाता है। धन्यवाद देते परमेश्वर को। धन्यवाद हो प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु बोझ भी है हमारे गुनाह के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने सजा लिया अपने ऊपर, हमारे जो सजा था वो अपने ऊपर ले लिया।
के ली तूने सजा, चाबुक की मार से कुछ ना दिया, मैंने कुछ ना लिया, बदले में प्यार के। We could not give anything. All we can do is offer ourselves unto Him. अपने आप को उसके हवाले करें और वो हमें माफ करेगा। उसके पास आए, उसके चरणों में आए, उससे कहे मैं माफ कर दो प्रभु, वो जरूर से तुम्हें माफ कर देगा, क्योंकि वो तुमसे बेहद प्यार करता है, इसीलिए वो इस दुनिया में आया है। थैंक यू जीसस, उसका प्यार बहुत महान है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जी।
धन्यवाद देते आज प्रभु. Father, we thank you this afternoon for your loving and mercy upon our lives, O God. We thank you for what you have done for us, O God Almighty. I pray for each and every person that is here, O God Almighty, and those that are watching online with us, O God Almighty, joining us, O Father. I pray for your Holy Spirit to minister to them, O God Almighty. May your Spirit teach them, O God Almighty. Draw them nearer to you, O God Almighty. Thank you, Father. Thank you, God Almighty. I pray for your abundant blessing upon your children this afternoon, Lord, as we celebrate Father's Day today, O God Almighty. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. 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 You may be seated. धन्यवाद देते परमेश्वर को आज एक बार फिर से जो आज फादर्स डे है. आई सीम टू बी रिपीटिंग दिस, बट हम लोग यही आज हम लोग याद करते हैं अपने पिताओं को, और हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि वो लोग हमारे जीवन में थे और वो लोग हम लोग को शेप अप किया कि हम लोग परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे चले, और इस ज़िंदगी में हम लोग अपने जो कुछ हम करते हैं फॉर आवरसेल्व्स. आमेन. हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड जीसस. आज के वचन हम सुनेंगे और आज के प्रचारक है भाई इज़ेकियल. तो let's just welcome him. Amen. Thank you, Jesus. Praise the Lord. आज फिर से सभी फादर्स लोगों को हैप्पी फादर्स डे कहना चाहता है, और जो लोग फादरली रोल प्ले करे हैं उन लोग के भी फादर्स डे कहना चाहता है. जिसे हम लोग के लाइफ में कभी कभी दे आर सर्टेन मम्स हु प्ले a father's role in the absence of the father, so उन लोग के भी हैप्पी फादर्स डे कहना चाहता है. कोई जो बड़ा भाई लोग है कई समय उन लोग फादर के रोल प्ले करे हम लोग के लाइफ में, उन लोग के भी हैप्पी फादर्स डे कहना चाहता है. जिसे मैं घर में सबसे छोटा है, तो अब जो बड़ा भाई है वो हर वक्त हमें अपने बेटे की तरह पालता रहा. तो जब टाइम हम स्कूल पढ़ता रहा, कभी कभी कोई चीज़ का जब ज़रूरत रहता रहा, तो हम अपन पेरेंट्स से पहले अपन भाई के पास जाता रहा, because he would give me anything without any questions asked. So जब पेरेंट्स के पास जाता रहा तो कभी कभी एक्सप्लेन करे के पड़े कि क्या कुछ बनता है, बट जब एल्डर्स ब्रदर के पास जाता रहा नो क्वेश्चंस आस्क्ड, सीधा हैंड आउट मिल जाता रहा. So he played a fatherly role in our lives as well. तो आज ये हम लोग के बीच में लाना चाहता है कि हम लोग भी रियलाइज़ करें कि कौन कौन लोग हैं हमारे ज़िंदगी में who played a father's role in our life. Like जब हम लोग एक पिता के बारे में बात करता है, it's one of those people, not the only person, it's one of those people who would sacrifice their own happiness, और वो तुम्हारे happiness के बारे में पहले देखे. ये माँ लोगों के लिए भी लागू है, लेकिन आज जो फोकस है वो पिता लोगों के लिए आज, बिकॉज लोग के स्पेशल डे है. तो हम लोग जानता है कि they go through a lot of sacrifices, and one thing we know about fathers is कि जोन sacrifice वो लोग करे है, they don't make us realize all the sacrifices that they go through. A lot of sacrifices that we fathers go through only we know. We don't tell anybody, we don't let anyone know, we just go and do it. Why? It's all because of one thing, it's just because we love our children. और हम लोग मानता है कि जो हम लोग के children है, we want to see them grow and flourish and produce more fruits in their life, be more successful than us. कोई अच्छा से लिखी से कि एक ही समय है जब पीपल खुशहाली बनाए, जब कोई देखे कि वो लोग से आगे बढ़ते जाए, it's when
it's their children. वो लोग मांगे कि वो लोग का लड़का वो लोग से आगे जाए, and that's the only time a parent gets happy. It's the only जब वो जो बच्चा है जब अपने पिता को एक रेस में हराता है, that's the only time a father gets happy or a person gets happy in general. तो आज हम लोग जब हम लोग अपने आप पे सोचता है, let's be thankful to our parents, let's be thankful to those who had lifted us in our journey. लेकिन आज जो हम वचन प्रचार करना चाहता है वो हम एक पिता के बारे में करना चाहता है, वो जो स्पिरिचुअल इनहेरिटेंस हमारे लिए छोड़ता है. It's not the physical inheritance, it's the spiritual inheritance that they leave behind. हम लोग जानता है जिसे ये पुराना समय से भी चलते आता है कि जो olden times में रहता the eldest son gets the double portion of the blessings or everything that the father owns, and then everybody gets their share as well. Prodigal son के बारे में जानता है हम लोग, Genesis में सब जानता है हम लोग. लेकिन आज के समय में भी वही होता है. Parents usually leave inheritance for their children, but it's not about the physical inheritance. अगर हम लोग के लिए spiritual inheritance नहीं छोड़ता है, तो जो physical inheritance हम लोग जानता है कि इस समय जो parents है अपन लड़कन के लिए physical inheritance छोड़ के जाए है, फिर लड़कन लोन बिलवाए दे उसके. So that physical inheritance वो है जो वो थोड़े समय चलता है. लेकिन आज हम लोग जो spiritual inheritance है उसके बारे में देखेगा. What is a father or parents? Same thing. John Chem preach करता है fathers लोग के बारे में, माँ लोग के बारे में भी लागू है, but again focus is on the fathers. तो जो spiritual inheritance के बारे में हम लोग आज देखेगा यहाँ पर, और हम लोग स्टोरी में से देखेगा आइजक और अब्राहम के बारे में. जब हम लोग एक पिता के बारे में बाइबल में बात करता है, बाइबल में बहुत से पिता लोग ने, लेकिन जब हम लोग अब्राहम के बारे में देखता है, he was built different. वो एक different रकम से बना रहा father. He had so many things going on in his life, but he stood out in a different way. हम लोग यहाँ पर देखेगा जो आइजक के सेक्रीफाइस के बारे में हम लोग बहुत समय सुना है, लेकिन आज हम लोग कुछ थोड़ा से नया देखेगा इसमें. और यहाँ पर वेस 2 में बताए हैं, वेस 2 और वेस 3 दोनों संगे पड़ेगा, and then I'll try to explain them. यहाँ पर बताए, and he said, take thy son. कौन बतावे? God बतावे. God is telling Abraham, and he said, take now thy son, thine only son Isaac, whom thou lovest, and get into the land of Moriah, and offer him there for a burnt sacrifice upon one of the mountains which I tell thee of. Right? यहाँ पर first चीज God बतावे. And अगर हम लोग इला वेस देखता है यहाँ पर, और we have to picture this scene. अगर हम लोग अपने ब्रेन में उस सीन पिक्चर नहीं करता है, it will lose its value. तो आज हम लोग अपने आप के पिक्चर करें कि परमेश्वर बात करे. और जो वेस 3 में खाली फर्स्ट लाइन हुआ पर थोड़ा से इम्पोर्टेंट हम मनता बताए यहाँ पर, Abraham rose up early in the morning. Right? Abraham rose up early in the morning. ये की वेस है यहाँ पर फर्स्ट पार्ट के लिए. तो फर्स्ट में जब बताइए Abraham के God की go and offer a sacrifice. आज हम लोग अपन लड़कन के बारे में सोचता है, कोई अगर हम लोग को उसके कोई हानि करे के बताए तो it's something that we will not be able to do. लेकिन यहाँ पर Abraham के when he was told to go and offer a sacrifice, Abraham took it differently. और हम अभी बताएगा आगे चल के कि why he took it differently. और फिर जो verse 3 में यहाँ बताए, and Abraham rose up early in the morning. शायद अगर आज हम लोग वही सिचुएशन में रहता, अगेन if you are picturing this situation, अगर हम लोग वही सिचुएशन में रहता,
we wouldn't have हम लोग सवेरे जगता नहीं, probably because हम लोग का रात भर नींद नहीं लगता, right? But यहाँ पर हम लोग देखा है Abraham rose up. उससे पहले that means Abraham slept in the night. अगर हम लोग जानता है कि next morning हम लोग के जाए कि हम लोग के लड़कन के हानि पहुंचाए के, that's one of the nights where we will not sleep. But Abraham slept well. Well, it doesn't say slept well, but he did sleep. That's why he rose up. Now, why was Abraham able to sleep in the night? That's because he had faith in in God. He knew God personally. अभी अगर शायद चाहे डैड या पापा हमें बताए कि बयान सवेरे तुम्हें जाए के अपना लड़का के कुछ हानि पहुंचाए के, then we know that they are probably joking, because I know Preston's Nana or Preston's Aja will not be able to see Preston going through any pain. हम लोग जब discipline करता, they try to stop us. So forget about sacrificing. Or John Abraham, the relationship that he had with God, it was the same relationship. Abraham के जो relationship with God, it was a relationship of a father and a son. God के वो अपन heavenly father style देखत रहा, and that was the reason why Abraham knew that God will never let anything happen to Isaac. जैसे हम लोग जानता है कि नाना और आजा will never let anything happen to their grandchildren. So that is the reason why Abraham was able to sleep. आज क्या हम लोग के ऊपर परमेश्वर के वो भरोसा है जो Abraham रखिस रहा as fathers, as parents, क्या आज हम लोग परमेश्वर के ऊपर वो भरोसा रखा है? क्या आज हम लोग परमेश्वर से वो रिश्ता बनाया है जो Abraham रखिस है? And I'm pretty sure जो जेनी Abraham और Isaac करते जात रहा, God and Abraham were probably laughing at each other, because वो लोग के जो रिश्ता रहा एक पिता और एक son के रिश्ता रहा. Abraham was basically saw God as his father, and God saw Abraham as his son. तो वो लोग जाता रहा जो टाइम जेनी. I'm picturing this, and it's probably one of the most funny scene, because Abraham knew that God would not let anything happen. God would not let anything happen to Isaac, and God was probably pushing Abraham right until the edge, trying to see how far Abraham will go before he taps out. So they were both trust. वो जो भरोसा के रिश्ता रहा वो दोनों के साथ रहा. Abraham knew that God will not let anything happen, and God knew that Abraham would do anything for God, because वो जानत रहा कि Abraham के भरोसा परमेश्वर पे रहा. क्या आज हम लोग परमेश्वर पे उस तरह भरोसा कर सकता है जोन रकम Abraham करता रहा? Abraham उसी कारण परमेश्वर पे भरोसा करता रहा, because he had that relationship. आज हम लोग के पास अगर God के लिए एक बाप और बेटा का रिश्ता है, तबे हम लोग वो रकम ट्रस्ट, वो रकम भरोसा परमेश्वर पे करे सकेगा. लेकिन हम लोग यहाँ पर स्किप करके थोड़ा और आगे जाएगा. फिर हम लोग जानता है वहाँ पर वो लोग गए माउंट मोराया पे, and then Abraham went and worshipped, and then he came back. यहाँ पर भी जाए के परमेश्वर के worship करे, because he still trusted God. लेकिन fast forward करके हम जाएगा यहाँ पर बतावे है कि बोले Abraham lifted up his sword. He was ready to sacrifice Isaac. Verse 10-11 में कोई जगह बतावे है. Verse 10 में यहाँ पर बताए, and Abraham stretched forth his hand. He didn't hold back. He stretched forth his hand. हम लोग imagine करें आज वो वाला scene भी कि he has a knife in his hand. He's ready to sacrifice. अभी भी Abraham is not backing out, because he loves the Lord and he still has that trust in the Lord.
that's why he's able to do it. एंड अगर हम लोग इमेजिन करें वो जो सीन है उसके अगर कोई पिक्चर उतार के फेसबुक पे डाल दे तो कौन रकम कमेंट हम लोग के सुनने के पड़ी, राइट? कौन रकम कमेंट सुनने के मिली, there is a father about to sacrifice his son. लेकिन Abraham didn't care about what the people were gonna say. He wasn't, I don't know what he told Sarah before leaving there. तो लेकिन यहाँ पर अब एक ऐसा सीन आएगा, he's ready to sacrifice his son, and I'm pretty sure he's now praying and he's sweating that God will save him. या तो उसके भरोसा उतना रहा कि he's still probably not sweating. तो जो भी रहा, but he's ready to sacrifice his son. And then God calls out to him and says, Abraham, and pretty sure Abraham was quick to reply that here I am, because he wanted to hear God tell him don't harm the child. लेकिन after all this हम लोग verse 15 में जाएगा, यहाँ पर बताए, and the angel of the Lord said unto Abraham out of the heaven the second time. First time को कब बताए सर? Genesis chapter 12 में, जो time he told Abraham and Isaac to go out and जो time बताए सर कि तुम यहाँ छोड़ के जाओ, I will bless you, I will bless those who bless you, I will curse those who curse you. हम तुम्हें आशीष देगा, जो तुम्हें आशीष दे उसके भी आशीष देगा, और जो तुम्हें शरापी हम उसके भी शरापेगा. तो that was the blessing. हम लोग जाके जेनेसिस में हाल ही से यहाँ पढ़ लेगा, जेनेसिस चैप्टर 12 में, जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 2 और 3 में यहाँ पर बतावे है. जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स Genesis chapter 12 verse 2 and 3 में यहाँ पर बताए, and I will make of thee a great nation, and I will bless thee and make thy name great, and thou shall be a blessing. और verse 3 में हम लोग यहाँ पर देखेगा, and I will bless them that bless thee and curse them that curse thee, and in thee name all families of the earth be blessed. याद रखना हम लोग, it's a big blessing, काफ़ी बड़ा blessing है. अगर ये blessing हम लोग के मिले, it's a powerful blessing. लेकिन हम लोग verse 22 में यहाँ पर जाके पढ़ेगा, verse 15 में, verse 16 में, that blessing, when the angel came the second time, that blessing was multiplied. It's a bigger blessing now. Verse 16 में यहाँ पर बतावे है, and said, by myself have I sworn that, Lord, because thou hast done this thing and hast not withhold even thy son, thy only son, verse 17 key verse, that in the blessing I will bless thee, and in multiplying I will multiply thy seed as the stars of the heaven. तो जो blessing के बारे में God उसके promise करी chapter 12 में, God had multiplied his blessings. जो and it's not by tenfold, it's multiplied by so much that he's saying that I will bless you so much that your seed will be like the stars in the heaven. That's how many. और फिर बतावे, and as the sand which is upon the seashore, and thy seed shall possess the gates of the enemies. Verse 18, and in thy seed shall all the nations of the earth be blessed. यहाँ पर verse 18 हम फिर से repeat करेंगे, and in thy seed, उसके seed कौन रहा? Isaac, the same Isaac जो उसके sacrifice करता रहा, and Isaac's children and their children, and we all fall under that as well. So because we are adopted in the family of Christ. आज अगर हम लोग शायद lineage में भी नहीं आया है, but we still fall under that because we are adopted in the family of Christ. So उ रकम से we automatically
go in that family. तो अब्राहम के जो सीड रहा वहाँ शुरुआत में बतेस रहा गॉड उसके कि I will bless you and I will bless those who bless you. Now यहाँ पर बताई से I will bless you, I will make you a great nation. हम तुम्हें great nation बनाए. तुम्हारा लड़कन जितना समुंदर में कौन सी बोला जाए sand है और तारा है, they are all going to be like that. That's how much they are going to be blessed. और फिर बतावे कि all your seeds, your blessing is going to flow through you, through your children. तो आज हम लोग as fathers, as even as mothers, आज हम लोग जो चीज करता है, it's the blessing is going through to our children. Children, आज हम लोग के पास जितना blessings है, where is it coming from? It's because our parents have been obedient to God. It's because of their obedience we are reaping the blessing. Parents, if we continue to do good, if we continue to be faithful in God, if we continue to be, हम लोग परमेश्वर पे भरोसा रखना नहीं छोड़े, तो all the blessings that we are getting, it's gonna come to us, and then through us it's gonna flow through flow to our children. लेकिन आज अगर हम लोग परमेश्वर में मजबूत नहीं है, if we don't hold, आज हम लोग अगर डगमगाए जाता है परमेश्वर में, then that blessing हम लोग रोक लेता है हम लोग के लड़कन के पास जाने से. हम लोग जब लड़कन के पास नहीं जाए, उन लोग के लड़कन के पास नहीं जाए, we basically stop all the blessing from flowing. एक बोतल में हम लोग जैसे ढक्कन बन के रह जाता है, because हम लोग वो flow नहीं होने देता है. तो आज सबके encourage करना चाहता है वचन से कि we as parents, what are we trying to achieve today? What are we trying to give to our children today? If we remain faithful to God, if we have that relationship with God, हम लोग का लड़का कहीं भी है, that blessing is eventually going to go to our children. आज भले हम लोग का लड़कन कोई भी जगह पर है, चाहे वो 2 साल के भी है, they are eventually going to receive that blessing that is going to come through our life. And all we need to do is just remain faithful to God. आज हम लोग जैसे देखता है हम लोग के पेरेंट्स लोग जो faithful है परमेश्वर में, जो मेहनत करी से आज हम लोग के लिए, if we as children, if we are not faithful in God, तो जो मेहनत हम लोग के पेरेंट्स करी से जो blessing हम लोग के पास आए से, we become हम लोग ढक्कन बन जाता है, because we are not able to receive that blessing that our parents have worked for us. So as children we remember all the sacrifices that our parents have gone through, and not let their efforts go to waste. We receive that blessing from them. जैसे Isaac के हम लोग देखता है, he received that blessing from Abraham, and then what he did was he took that blessing and he passed it down to Jacob. Isaac अपन पास blessing नहीं रोके, he was Ishmael भी रहा, but Isaac was the chosen one. और जब वो blessing ली, that blessing passed down to Jacob. और हम बाइबल में देखता है कई जहाँ पर a lot of people refer to God as the God of Abraham, Isaac and Jacob, because that's where all the blessings started to flow from. और जैसे हम लोग हैं, we become that Isaac, we receive the blessings that our parents have worked for, or we become Abraham itself, कि हम लोग वहाँ से start करें blessing, ताकि हम लोग के लड़कन और उन लोग के लड़कन and the generations to come, they all continue to receive the blessing of God until it's time for God to come and take us. हम लोग एक और एक जो पेशन है उसके बारे में देखेगा, जो नोआ है. अगर हम लोग नोआ के बारे में थोड़ा छोटा से हम लोग देखेगा, उतना डिटेल में नहीं जाके देखेगा. और नोआ के बारे में यहाँ पर बतावे है जेनेसिस चैप्टर 7 वर्स 1 में. हम लोग जानता है कि नोआ एंड द आर्क उसकी स्टोरी में, और उस समय God did not find favor in anybody's eyes.
वहाँ पर परमेश्वर बताए कि बड़े वो रिग्रेट करता रहा इंसान लोगों के बना के. He didn't find anybody righteous except one person, and that was Noah. और नोआ हम लोग जब जेनेसिस चैप्टर 7 वर्स 1 में देखता है, यहाँ पर जेनेसिस चैप्टर 7 वर्स 1 में बतावे, and the Lord said unto Noah, come thou and all thy household into the ark, for thee I have seen righteousness. यहाँ पर कीवर्ड है, for thee have I seen righteous. हम सब तुम्हारे लड़कन के righteous नहीं देखा है. He didn't say कि इसके लड़कन righteous नहीं रहा या रहा, और एक assumption भी नहीं बनाएगा. But यहाँ पर बताए, for thee I have seen righteous before me in this generation. और जब वो नोआ के देखी righteous, नोआ के द्वारा नोआ के जो पत्नी रहा वो भी आँख में फ्री टिकट मिल गई, और नोआ के जो 3 लड़कन रहा उन लोग के भी फ्री टिकट मिल गई आँख में, और नोआ के 3 लड़कन के जो पत्नी रहा उन लोग के भी फ्री टिकट मिल गई. राइट, हम लोग जानता है कि जो फादर्स लोन रहे उन लोग अपन फादर इन लॉज लोन रहे, उन लोग अपन डॉटर इन लॉज के भी अपन लड़कन के रकम ट्रीट करे. तो यहाँ पर हम लोग देखता है थ्रू नोआ, not just Noah went into the ark, but their children went into the ark as well. क्या आज हम लोग नोआ के रकम है कि वो आँख जो हम लोग तैयार करा है, परमेश्वर में आज जो एक घर तैयार करा है, क्या आज हम लोग उस घर में अगर हम लोग जब उस घर में फेथफुल रहेगा, we know that when we enter that ark, our children will eventually follow. हम लोग के साथ साथ हम लोग के लड़कन, हम लोग के परिवार सब एक ऐसा समय है कि वो रेफ्यूज में आए जी, वो परमेश्वर के प्रोटेक्शन में आए जी. तो आज as parents we have to continue to be faithful in God. We have to put our faith in God, because आज हम लोग जब परमेश्वर में मजबूत नहीं रहेगा तो जो परमेश्वर हमसे करना चाहता है आज हम लोग वो नहीं कर रहे, हम लोग के द्वारा आज वहाँ से ब्लेसिंग रुक जाए. लेकिन हम लोग दो सिनारियो यहाँ देखा है, they were both positive scenarios, लेकिन एक हम लोग नेगेटिव सिनारियो भी देख लेगा, because वो दोनों तरफ से है. As parents, if we are faithful, then our children they reap the harvest. But what if we are not faithful as parents? क्या अगर आज हम लोग as parents डगमगाया जाता है, as children आज हम लोग डगमगाया जाता है, what happens then? तो हम लोग यहाँ लास्ट व्यक्ति के बारे में देखेगा. यहाँ पर भी हम लोग खाली एक वर्स पढ़ेगा जो हम लोग के मिले हैं फर्स्ट सैमुअल चैप्टर 31 वर्स 6 में. और यहाँ पर बतावे है कि बोले Saul and his यहाँ पर बतावे, अगर हम लोग बहुत पहले स्टोरी में जाके देखेगा हम लोग सौल के बारे में जानता है, पर थोड़ा सा समराइज कर देगा. सौल एक ऐसा व्यक्ति रहा जोन परमेश्वर उसके हैंड पिक करिस रहा, बट he was God's chosen person. लेकिन एक ऐसा समय है इसकी वो परमेश्वर से वो अपन रिश्ता तोड़ ली. Why? Because the power that he had got to him. परमेश्वर उसके उठाए के राजा बनाइस, और वो राजा के जो एक पदवी रहा, it got to him. और फिर वो जो चाहता रहा वो करना शुरू करा. परमेश्वर से जो रिश्ता रहा वो तोड़ दिया. वो he decided to just do what his heart wanted to do. He stopped taking advice from God. और यहाँ पर हम लोग देखता है कि उसके जो एक लड़का रहा जोनाथन, he was still faithful. वो डेविड के जब कोई हानि होने के समय आता रहा, he went and he always told David कि be careful, तुम्हारे ऊपर ये प्रॉब्लम आया है, because जोनाथन रहा डेविड के साथ उसके रिश्ता रहा, अच्छा रिश्ता रहा. और हम लोग ये भी जानता है कि जब जोनाथन के वो जानता रहा कि डेविड is God's chosen person, तो वो जाकर हर वक्त जोनाथन रहा वो जाकर
Jonathan was a good person, लेकिन his problem was that he was the son of Saul. और जोन सोल रहा वो परमेश्वर से एक रिश्ता रहा जोन वो तोड़ लिसा वो that relationship was broken, and because of Saul's sin वो जो रिजल्ट है it also fell on Saul as well. और यहाँ जोनाथन के ऊपर और यहाँ पर बताए so Saul died because God के protection Saul पर से हट गई रहा, and his 3 sons and his arm bearers and all his men the same day together. तो यहाँ पर बताए because अगर Saul के protection नहीं हटता then Saul would have been saved, उसके लड़कन would have been saved, उसके arm bearers everybody would have been saved, but just because वो रिश्ता तोड़ दिस रहा उसके result it fell on his son. तो आज as fathers, even applies to mothers as well, if we are faithful to God, that blessing continues to flow to our children. Second thing I want to say, God is our heavenly Father. आज हम लोग उससे रिश्ता नहीं तोड़े और आज हम लोग याद रखें कि उसमें वही रकम भरोसा रखे जो रकम भरोसा आज हम लोग अपन पिता पे सकता है करे. Because if our Father would not let us down, then the heavenly Father would definitely not let us down, because he has more strength than our earthly fathers. और थेती बताया चाहता है कि अगर आज हम लोग परमेश्वर से रिश्ता तोड़ के रखा है या डगमगा के रखा है परमेश्वर से जो रिश्ता, then हम लोग के जोन केस हम लोग अपन ऊपर लेके आता है, it can also go to our children and our grandchildren. तो आज if we love our children, if not for ourselves, then for our children and our grandchildren and our great grandchildren, let's fix that relationship with God. तो यही वचन आज हम लोग के बीच में छोड़ेगा. हालेलुया. परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए जो हमें आज मिला है. एक्चुअली में जो ये वचन है, दिस वाज आल्सो माय मैसेज फॉर द रेडियो प्रोग्राम अबाउट अब्राहम और उसके बेटे के विषय में. एंड वन ऑफ द थिंग्स जब हम देखते हैं कि जो ये बाप बेटे के बीच में था, जो बेटा था, ही न्यू समथिंग वाज अप. वो अपने पिता से पूछता है कि फादर वी हैव फायरवुड, द फायर एंड द वुड, बट वेयर इज द लैम्ब फॉर द बर्न्ट ऑफरिंग. वो जानता था उसके विषय में, लेकिन वो नहीं जानता था कि ही वाज गोना बी द और ही इज द लैम्ब. वो अब्राहम अपने एक लौता बेटे को नहीं बख्शा. थोड़ी देर के लिए सोचे, हमारा प्रभु भी, परमेश्वर जो स्वर्गीय पिता है, उसने भी अपना इकलौता पुत्र दिया. जॉन 3:16 में हमको बताता है, He did not spare him. He let him come down and pay the price for us. But in the case of Abraham and Isaac, God intervened. And he says, Abraham, you're not touching that child. Hallelujah. परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं आज इस वचन के लिए और उस प्रेम के लिए. चाहे हम कितना उसके प्रेम के विषय में हम बातचीत करें, we'll never be able to understand it fully. हम लोग we basically have touched the surface of it. कितना गहराई में हम लोग जाते हैं, it's something else. But Abraham को हम देखते हैं, उसका जो faith था परमेश्वर में बहुत गहरा था. वो जानता था कि परमेश्वर हम पुकारा है. अगर फर्स्ट ऑफ ऑल परमेश्वर ने उसको प्रॉमिस किया था उसके द्वारा दुनिया में के जो पॉपुलेशन है वो होगा. एंड ही हैड ओनली वन सन. ये कैसे होगा अगर जो उसको मार देगा? ये कैसे होगा?
If I was in the place of Abraham, I would be thinking on that line. And I would have questioned God. But Abraham question nahi kiya. He had complete faith in God. And as soon as he was about to strike his son, usko बांध कर लिटा दिया उस altar पे, and he was ready to strike. And the angel of the Lord said, "No, don't you do any harm to him." उसको फिर छोड़ा. Bible doesn't say what the son was saying or कि क्या उसको बोला या गुस्सा किया या नहीं किया, कुछ नहीं. But it says कि Abraham saw a ram in the thicket of the bushes. और उसको पकड़ के लाकर और उसको बलि चढ़ाया. और दोनों वहां पर थे, and they sacrificed that ram and they went back. What it tells me that the son, he knew his father, he had complete trust in his father. Amen. क्या तुम्हारा complete trust परमेश्वर में है अपने स्वर्गीय पिता के ऊपर? Sometimes it is not, but we need to learn to trust in God. He knows the best for us. As our parents knew the best for us, and they always did the best for us. And I thank God for our parents, and I thank God for what He did for us. Amen. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Father, we thank you for these words of encouragement, O God Almighty. I pray for your blessing upon this word, O God Almighty, that it will find a lodging place in the hearts of your children, O God Almighty. In Jesus' name, I come against every works of Satan. I bind every powers of darkness. In Jesus' name, may your Holy Spirit minister to your children, O God Almighty, that their faith will arise in Jesus' name. Their faith will arise in Jesus' name. Thank you, Father. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. एक और गीत को हम गाएंगे, उसके बाद में अपना सभा हम खत्म करेंगे. शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में. प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए. अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा. अनोखा प्यार
अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। धन्यवाद दे दे प्रभु को। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। शून्य से लेके तूने मुझे शुरुआत से, from the beginning of time, He made us in His own image. Amen. प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए। पाप में तो हम डूबे थे, वो पाप के बीज जो एडम में और ईव में रहा, वो हमारे में भी ट्रांसफर हुआ और वो पैदा हुआ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आया, उस बीज को कुचल दिया, उस पाप के बीज को कुचल दिया, ताकि हम परमेश्वर के पास जा सके। He reconciled us to our heavenly Father. Amen. Hallelujah. Father, we thank you once again this afternoon, Lord. We thank you for your love and your mercy, O God. We thank you for this day, O God Almighty. Once again, Father, I pray that you will bless all the fathers of God and all the public figures of God, grandfathers, O Lord, and those mothers that have stepped into the feet of the shoes of the fathers of God Almighty. Thank you, God Almighty. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless you all, and we'll see you on Wednesday night. Till then, the Lord be with you.